हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। हम अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे संकेत द्वारा, बोलकर और लिखकर। इसी प्रकार हम दूसरों की बातों को समझने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे देखकर, सुनकर, पढ़कर। संकेत, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा है। बच्चों, भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं भाषा की उत्पत्ति और विकास। प्राचीन काल में मनुष्य के पास आज के समान भाषा नहीं थी। वह अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान संकेतों अथवा इशारों के माध्यम से करता था। इसके बाद धीरे धीरे कुछ आवाज़ें या ध्वनियाँ निश्चित वस्तुओं अथवा क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। इन आवाज़ों के साथ अर्थ जुड़ गए। इस तरह किसी विशेष संदेश अथवा विचार के लिए शैलों पर कुछ विशेष चित्र या संकेत बनाए जाने लगे। इस तरह चित्रात्मक लिपि का विकास हुआ। इसका उदाहरण चीनी भाषा है, जो आज भी चित्रलिपि पर आधारित है। इसके बाद धीरे धीरे भाषा का रूप निखरता गया। चित्रात्मक भाषा से शाब्दिक भाषा का विकास हुआ। इस तरह आज की आधुनिक भाषा सामने आई, जिसमें विशेष वर्णों या अक्षरों का प्रयोग होता है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं भाषा के भेद। भाषा के 3 भेद: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं या सुनकर दूसरे के विचार को समझते हैं तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। बच्चों, भारत की विविध भाषाएं, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उत्तर भारत में हिंदी, पंजाबी, पश्चिमी में मराठी, गुजराती, दक्षिण में तमिल, तेलुगु, पूर्व में बंगला, उड़िया, पूर्वोत्तर में असमिया, मणिपुरी आदि। बोली, किसी भाषा के विस्तार क्षेत्र के विशाल होने के कारण उसके स्थानीय रूप का जन्म होता है। भाषा के इस स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली का नाम प्रायः स्थान के नाम पर रखा जाता है, जैसे भोजपुरी, ब्रज, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि। राजभाषा, राजभाषा क्या होती है बच्चों? जिस भाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कामकाज में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश के बड़े भूभाग में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भारत के प्रमुख हिंदी भाषी राज्य हैं। लिपि, लिपि क्या होती है? हमने पढ़ा कि भाषा को ध्वनि के माध्यम से बोला जाता है। इसको लिखित रूप प्रदान करने के लिए इन ध्वनियों के कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जो वर्ण कहलाते हैं। भाषा लेखन के लिए इन संकेत चिन्हों अथवा वर्णों की एक व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। लिपि क्या होता है बच्चों? किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अलग अलग भाषा की लिपियाँ, संसार की अलग अलग भाषाएं अलग अलग लिपि में लिखी जाती हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियाँ निम्न प्रकार से हैं। भाषा हिंदी, और हिंदी की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी,
अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू, फारसी, संस्कृत देवनागरी और पंजाबी गुरुमुखी। आइए बच्चों पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना व्याकरण के माध्यम से ही सीखा जाता है। व्याकरण से ही भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। बच्चों, व्याकरण की परिभाषा क्या है? वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना तथा उसका व्यवहार कराना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। बच्चों, यहाँ एक चित्र है, आइए उसको देखते हैं। रेणु ने माताजी से कहा, दादाजी आम लाया है, मैं वह खिलाऊंगा। उपर्युक्त वाक्य में अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कर्ता यानी स्त्रीलिंग ने अशुद्ध क्रिया तथा लिंग का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त वर्तनी प्रयोग में भी अशुद्धता है। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य का शुद्ध रूप निम्नवत होगा। रेणु ने माताजी से कहा, दादाजी जो आम लाए हैं मैं वह खाऊंगी। बच्चों, आपने सीखा भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। बोलना व सुनना भाषा का मौखिक रूप है। लिखना व पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। किसी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण व शास्त्र जिससे किसी भाषा को शुद्ध लिखना व पढ़ना आता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।